हेलो प्यारे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल प्राइमरी एंड मिडिल पाठशाला में। तो आज हम लेके आए हैं आपके लिए कक्षा 6 के लिए 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका भाषा संस्कृत। प्रथमः पाठः शब्दपरिचय। पुष्पाणां नामानि। भाषाध्ययनम। कमलम, कमल का इसका हम कैसे लिखेंगे, ये का आ, आधा का और फिर आ है इसमें, तो हर वर्ड के बाद हमें आ लगाना है। का आ, आदम आ, ला आदा, आधा ला आ और प्लस माँ, तो इसका क्या होगा, ये विच्छेद। ऐसे कंदुक पुष्पम, गेंदा को बोलते हैं संस्कृत में। तो कंदुक पुष्पम को कैसे लिखेंगे, आधा का आ, आदना, आददा उ, आधा का आ, आदपा उ, श, ऐसे पा प्लस आ प्लस माँ, ये होगा कंदुक पुष्पम। तो यहाँ पे फलानाम नामानी, अमृत फलम, अमरूद को बोलते हैं, तो अमृत फलम का ये हमें दिया हुआ है। ऐसे आमरम का करेंगे, आमरम का भी यहाँ पे दिया हुआ है, आ, आदम, अदरा, आ और माँ। कदली फलम का हम बनाएंगे। कदली फलम किसको बोलते हैं, संस्कृत में केला को बोलते हैं कदली फलम। तो का, ऐसे का, आ, द, आ, ला, ई, ला में बड़ी की मात्रा है तो बड़ी ई, फा, फिर आ, फिर ला, यहाँ पे ऐसे आधा ला, आ और फिर माँ, तो ये हुआ कदली फलम। ऐसे ही हम यहाँ पे पहले पुष्पाणाम नामानि, पुष्प के नाम लिखेंगे। पाटलम, पाटलम किसको बोलते हैं संस्कृत में, गुलाब को। तो पाटलम, पा में आ की है तो बड़ा आ बनाएंगे, तो पा बड़ा आ प्लस ता प्लस छोटा आ प्लस ला प्लस आ और प्लस माँ, पाटलम। ऐसे ही मालती, मल्लिका, यूथिका का बनाएंगे। अब हम पढ़ेंगे फलानाम नामानी। द्राक्षा, द्राक्षा किसको बोलते हैं, अंगूर को। द्रा, दा और रा की रेप लगी है तो आधा दा और आधा रा, और आ की मात्रा है तो बड़ा आ, और फिर छा, छा क्षत्रिय का क्या है, संयुक्त वर्ण है, का और सा से बनता है, का और सा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, का, आधा शा और आ की मात्रा है तो बड़ा आ बनाएंगे, तो ये हो गया इसका। ऐसे ही सेबम का, सा में ए की मात्रा लगी हुई तो ए और वा, और बा के बाद आ और फिर माँ का माँ लिखेंगे। ऐसे ही दाड़िमम, कपित्थम और नारिकेल का हम करेंगे ऐसे ही, और इसी प्रकार जाम्बू का ही करेंगे। जम्बू किसको बोलते हैं, जामुन को। तो जम्बू का क्या बनाएंगे, जा प्लस आ प्लस आधा माँ है तो आधा माँ और वा, और बड़ू की मात्रा है तो ऊ, बड़ा ऊ, और विसर्ग है तो यहाँ पे हम विसर्ग का भी यूज करेंगे। अब हम पढ़ेंगे पक्षिणाम नामानी। पक्षिणाम नामानी मतलब पक्षियों के नाम। बकहा, बकहा किसके लिए बोलते हैं, बगुला को बकहा बोलते हैं। तो देखो ये बा और आ बन के पूरा पूरा वा बनता है, तो ये क्या है, आधा वा और आ, वा और आ प्लस आधा का और आ, और विसर्ग है तो आहा, तो ये क्या हुआ, वकहा। ऐसे ही चटकहा, चटका, चटका काय को बोलते हैं, चटका या चिड़िया को बोलते हैं। तो आधा चा प्लस आ प्लस टा, आधा टा बनाएंगे। ये वर्ड जो जितने भी बने हैं ये आधे हैं। टा प्लस का प्लस बड़ा आ की मात्रा है तो बड़ा आ बनाएंगे, तो चटका की। और कपोता, कपोता किसको बोलते हैं, कबूतर को। तो ऐसे का, आधा का प्लस आ प्लस आधा पा प्लस कपो, ओ की मात्रा लगी हो तो ओ का ओ लिखेंगे, प्लस ता, आधा ता और आहा, आहा विसर्ग लगाएंगे। शारिका, शारिका किसको बोलते हैं, मैना। तो शारिका को कैसे लिखेंगे, सा में आ की लिखी हो तो आधा शा प्लस बड़ा आ प्लस रा, छोटी की मात्रा लगी है तो छोटी ई प्लस का प्लस आ की मात्रा लगी हुई तो ऐसे का, आ की मात्रा लगाएंगे। ऐसे कोकिला को, कोकिला का क्या बनेगा, कोकिला किसको बोलते हैं, कोयल को बोलते हैं। तो कोकिला का कैसे लिखेंगे, का, ओ की मात्रा है तो ओ प्लस का, और फिर
छोटी ई की मात्रा है तो छोटी ई प्लस ला और प्लस बड़ा आ, तो ये क्या हुआ कोकिला का। ऐसे वर्तिका, वर्तिका किसको बोलते हैं, वटेर को। वा, आधा वा बनाएंगे, आधा वा आ और फिर रा, वर। देखो बोलने में रा आना ना पहले, तो पहले रा बनाएंगे, आधा रा प्लस ता, आधा ता और छोटी की मात्रा है तो ई प्लस का प्लस आ, वर्तिका। अब पढ़ेंगे पशु नाम नामानी। तो पशु में उष्ट्र, उष्ट्र किसको बोलते हैं, ऊँट को। तो ऊ आधा शा लिखा हुआ था, आधा शा, और ट्रा में रा की रेप लगी है तो टा, आधा टा और आधा रा प्लस आहा, आहा लगाएंगे यहाँ पे विसर्ग। ठीक है, ऐसे ही एड़ा, एड़ा किसको बोलते हैं, हिरन को। भल्लुक किसको, भल्लू कहा किसको बोलते हैं, भालू को। शस्य कहा किसको बोलते हैं, खरगोश को। ये कर लेना, आपको शब्द करने हैं, अलग अलग करने हैं इनको। कुकुरा किसको बोलते हैं, कुत्ता को, और नकुला किसको बोलते हैं, नेवला को। यहाँ पे पक्षी नाम नामानी अभी पढ़े हैं, इसके बाद और आरम्भ करते हैं। उलूकहा, उलूका का दिया हुआ है, काकहा का दिया हुआ है। सुकहा, सुकहा का हम करेंगे तो आधा शा, छोटू की मात्रा ऊ प्लस का, आधा का प्लस आ प्लस विसर्ग। ऐसे मयूरा का मा आ या ऊ रा आ और विसर्ग। ये हुआ पक्षी नाम नामानी। अब हम पढ़ेंगे पशु नाम नामानी। ऐसे आजा, आजा किसको बोलते हैं, बकरी को। तो आजा का दिया हुआ है, हसफहा का दिया हुआ है। गजहा का हम कर देंगे ग अ जा आ और विसर्ग, गजहा। ऐसे ही धेनु का कैसे करेंगे, आधा धा, एक की मात्रा लगी हो तो ए प्लस ना, आधा ना, छोटू की मात्रा लगी हो तो ऊ और विसर्ग लगा हुआ है तो विसर्ग। हम पढ़ेंगे वस्तु नाम नामानी। तो पुस्तकम का दिया हुआ है, घटिका का दिया हुआ है। चस्का, चस्का किसको बोलते हैं, गिलास को। तो इसका हम करेंगे आधा चा आ प्लस आधा शा प्लस आ प्लस का प्लस आ प्लस आहा, विसर्ग लगाएंगे। ऐसे ही द्विचक्री का, द्विचक्री का किसको बोलते हैं, साइकिल को बोलते हैं। तो द्वि, आधा वा लगा, आधा द वा, आधा वा प्लस छुट्टी की मात्रा है तो ई, चा, तो चा, आधा चा और प्लस आ, चा क्री। तो का, आधा का प्लस आधा रा प्लस ई, क्री प्लस का प्लस आ, चक्री का। ये हुआ। अब हमारे पास आए बहुविकल्पीय प्रश्न। फर्स्ट है, क्वेश्चन 1 है, आम्रम शब्दस्य वर्ण विच्छेदः भवति। आम्रम का वर्ण विच्छेद क्या होगा, ये। ऑप्शन सेकेंड, आ आधा म आधा रा प्लस आ प्लस मा, आम्रम। क्वेश्चन दूसरा है, प्रश्न दूसरा है, मयूरः हिंदी भाषायां भवति। मयूरा को हिंदी में कैसे क्या बोलते हैं, मोर। तो इसका आंसर ऑप्शन 1। प्रश्न 3, संयुक्त व्यंजन वर्ण युक्तम पदम अस्ति। संयुक्त व्यंजन वर्ण कितने हैं, त्रिशम। ऑप्शन 3। प्रश्न 4, मा आ या उ र क्या हुआ, इति वर्णानाम संयोजनम अस्ति। किसको बोलते हैं, मयूर को। मयूर का वर्ण है ये, विच्छेद है किसका है, मयूर का। इसका आंसर ऑप्शन बी। प्रश्न 5, रा इति वर्ण युक्त शब्दम नास्ति। रा से युक्त शब्द कौन सा नहीं है, तो इसका आंसर है नभा, ऑप्शन 4। रिक्त स्थानानि पूरयति, ये पूरा क्या होगा, कोकिला। इसका पुस्तकम। प्रश्न 8 का होगा कमलम। प्रश्न 9 का होगा षट्पदः और 10 का होगा नरेशः। एक पदेन उत्तरम लिखति। प्रश्न 11 है, स्वर्ण वर्णेषु प्रथमः वर्णः कः अस्ति। स्वर वर्ण के प्रथम वर्ण क्या है, आ। प्रश्न 12 है, ऋषि वाला ऋ वर्णस्य प्रयोगम कृत्वा कोऽपि एकम शब्दम लिखत। ऋषि से कोई एक शब्द लिखिए तो ऋषि। प्रश्न 13 है, व्यंजन वर्णेषु चतुर्थ वर्णम कः अस्ति। व्यंजन वर्ण का चतुर्थ वर्ण क्या है, घ। ऐसे ही प्रश्न 14, व्यंजन वर्णेषु अंतिम व्यंजन वर्ण कः अस्ति। अंतिम वर्ण व्यंजन क्या है, हा। एक वाक्येन उत्तरम। प्रश्न 15, पच पशूनां नामानि लिखत। 5 पशुओं के नाम लिखो। तो पच पशूनां नामानि सन्ति धेनु गजा जा
अश्वः और शशका। प्रश्न 16 है अधोलिखित व्यंजनानि क्रमानुसारम स्थापत्य। इनको क्रमानुसार लिखना है तो क ख ग घ ड़। प्रश्न 17 के संयुक्त व्यंजनानि सन्ति। संयुक्त व्यंजन कौन से हैं? एतेषां संयुक्त व्यंजनानि सन्ति छ त्र ज्ञ और श्रा। ये क्या है? संयुक्त व्यंजन। प्रश्न 18 पाठ्य पुस्तकानुसारण क्या के स्वरा सन्ति। पाठ्य पुस्तक के अनुसार स्वर कौन कौन से होते हैं? तो पाठ्य पुस्तकानुसारेण स्वरा सन्ति अ आ ई उ ऋ ए ऐ ओ औ। दीर्घ उत्तरम लिखत। प्रश्न 19 अधोलिखित शब्दानाम अग्रे ह्रस्व दीर्घ स्वर वर्णानुसारम पृथक पृथक लेखनम कुरुत। तो इन स्वरों को हमें ह्रस्वर्ण युक्त शब्द लिखना है, यहाँ दीर्घ वर्ण युक्त शब्द लिखना है। तो ह्रस्व वर्ण युक्त शब्द लिखेंगे अश्व इष्टिका अजा इक्षु उष्ट्र उष्ट्र इत्रः त्रक्षः इंद्रः। और दीर्घ वर्ण युक्त शब्द लिखेंगे आचार्य आम्रम ईश्वर उलूक उलूकः। प्रश्न 20 व्यंजन शब्दानाम क्रमेण स्थापत्यम। तो हमें व्यंजन को क्रम से लिखना है। तो का ख ग घ ङ चा छा जा झा य टा ठा ड ढ न त था द ध न प फ ब भ म। ये हमारे वर्ण कंप्लीट हुए। इसी के साथ हमारा पाठ 1 समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर एंड कमेंट ज़रूर करें। धन्यवाद।